दोस्तों, गौतम अडानी का साम्राज्य क्या किसी रेत के महल की तरह है जो सवालों की हवा का जरा सा झोंका आया और पूरा साम्राज्य धराशायी होता जा रहा है। जो गौतम अडानी दुनिया के अमीरों में कुछ दिन पहले तीसरे पायदान पर थे, अब वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। पिछले 5-6 दिन में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 45% से भी ज्यादा गिर चुके हैं और लगातार गिरते जा रहे हैं। इसे लेकर शेयर मार्केट से लेकर देश की सियासत में भूचाल मच गया है और वो मीडिया भी अब सवाल पूछने को मजबूर है जो कुछ दिन पहले गौतम अडानी के पीआर इंटरव्यू कर रहा था। रजत शर्मा जैसे पत्रकार गौतम अडानी का महिमा मंडन कर रहे थे। कई देश की बड़ी पत्रिकाएं कवर फोटो छाप रही थी गौतम अडानी की विकास यात्रा को लेकर। लेकिन अब यह सारा खेल मीडिया मैनेजमेंट से भी बाहर निकल गया है और अब गौतम अडानी का साथ अपने भी छोड़ते नजर आ रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री, आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो विवेक अग्निहोत्री ने इसे मोदी के खिलाफ साजिश बताया था और कहा था कि 2024 चुनाव से पहले और भी ऐसी रिपोर्ट आएंगी। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए और राजनीति करने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई जाती है। लेकिन वही विवेक अग्निहोत्री अब क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये जो गौतम अडानी के शेयर मार्केट में शेयर गिरने की रफ्तार हो या फिर उनके अमीरी के पायदान से गिरने की रफ्तार हो, वो बुलेट ट्रेन को भी माफ कर रही है। तो विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग भी गौतम अडानी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री अब कहते हैं कि सेबी या देश की जो भी और अथॉरिटीज हैं उनको अडानी ग्रुप पर अब स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अब विवेक अग्निहोत्री रोना रो रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले विपक्ष की साजिश बता रहे थे, मोदी के खिलाफ साजिश बता रहे थे। तो लोग मजे भी ले रहे हैं कि यार विवेक अग्निहोत्री को क्या गौतम अडानी के शेयर खरीदकर नुकसान हो गया। जो अब वो सवाल उठा रहे हैं जो हर देश के नागरिक को उठाने चाहिए कि आखिरकार एक व्यक्ति को एक देश के समानांतर क्यों खड़ा किया जा रहा है, क्यों ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि गौतम अडानी के शेयर गिरने के पीछे मोदी विरोधी राजनीति जिम्मेदार है, यह देश के खिलाफ साजिश है। आपको याद होगा कि ना तो मीडिया ने कोई डिबेट की इस मुद्दे पर, कई दिनों तक कोई कार्यक्रम नहीं चलाए गए, यहां तक कि खबर तक नहीं चलाई गई बहुत सारे दिनों तक। सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूब चैनल ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए और कई सारे लोगों ने ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर लिखा। तब तक भी इसे सिर्फ कहा गया कि यार ये वामपंथी टाइप के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट में उथल पुथल मची रही, गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर नीचे गिरते चले गए, गौतम अडानी अमीरी में नीचे आते चले गए, तो अब सारे लोग सवाल उठाने को मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आरबीआई ने बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि गौतम अडानी को आपने कितना कर्जा दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुलासा किया कि 21,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी को कर्ज दिया गया है एसबीआई से। आपको पता होना चाहिए कि एयर इंडिया ही 18,000 करोड़ में जब बिक जाती है तो एक उद्योगपति को क्या देश के सबसे बड़े बैंक को इतना कर्ज देना चाहिए जहां आम आदमी का पैसा लगा है। अगर इसी रफ्तार से गौतम अडानी ग्रुप के शेयर गिरते रहे तो आखिरकार उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने पैसा लगाया था अडानी ग्रुप की साख के ऊपर। और ऐसे भी क्या साख, जैसा कि अडानी ग्रुप कह रहा है कि ये सारी साजिश है, कि एक रिपोर्ट आती है और इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। मतलब एक सवालों की हवा का झोंका आया और आपका साम्राज्य हिल गया, हिला भी नहीं, एकदम से धराशायी होता जा रहा है। 48% शेयर गिर चुके हैं गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के। करीब आधा आप इसको मान सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान होना अभूतपूर्व घटनाक्रम है। अगर आर्थिक जगत की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था पर भी यह संकट आने जा रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।